हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 23 सितंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है WOL 3D इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो WOL 3D इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुई थी। कंपनी 3D प्रिंटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है और कंपनी के जो एप्लीकेशंस हैं वह है एजुकेशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मेडिकल एंड डेंटल्स में इनके एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। साथ साथ में कंपनी 3D प्रिंटर्स, 3D स्कैनर, लेजर इनग्रेवर्स एंड 3D पेन का भी मैन्युफैक्चर करती है, और साथ साथ में कंपनी 3D फिलामेंट एंड 3D रेजिन्स का भी और 3D फोटोटाइपिंग की भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के 4 ब्रांच ऑफिस हैं, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर तथा मुंबई में, और 5 फ्रेंचाइजीज ऑफिस हैं, पुणे, चेन्नई, कोयम्बटूर, राजकोट तथा नागरकोल में, और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भिवानी, महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी में देख ले जाए तो मार्च 2024 तक कुल 77 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड, और साथ साथ में जैसा बता ही चुके हैं कि 3D प्रिंटर, 3D स्कैनर एंड 3D पेन्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 23 सितंबर को ओपन होने जा रहा है, 25 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 142 रुपये से 150 रुपये पर शेयर रखा गया है, तो हमें 150 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया और टोटल साइज 25.56 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह 21.78 करोड़ के फ्रेशेस हुआ अर्थात नफस जारी कर रही है। बाकी 3.78 करोड़ के ऑफर फॉर सेल अर्थात प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 26 सितंबर को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 27 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 30 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50% का रखा गया है, रिटेल बैंक के लिए 35%, HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 3 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 89.53% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 65.48% जैसी बचेगी। ROE 61.83%, ROCE 42.50%। ROE और ROCE देखते हैं बहुत दमदार है। डेब्ट टू इक्विटी 0.541 से कम, यह भी सही है। PE 19.23 है। PE वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल 10 साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1683 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 2037 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2371 लाख का, और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 4001 लाख का हो गया। तो रेवेन्यू में जब देखना साल 10 साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 88 लाख का था। उसके बाद मार्च 2022 में इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 84 लाख का ही कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट कर पाया है। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 240 लाख का हो गया, यानी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली मार्च 2023 में। मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 503 लाख का हो गया। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो साल साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही। नेट वर्थ वही बढ़ रहा है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 141 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 761 लाख का हो गया। तो रिजर्व भी कंपनी का साल साल बहुत बढ़ रहा है। बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में 336 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 572 लाख की हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहेगी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 65 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 1000 शेयरों का एक लॉट है। तो 65 गुणा 1000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 65,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 43 से 44% जैसा प्रॉफिट चल रहा है, और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि WOL 3D इंडिया लिमिटेड का मेनली काम 3D प्रिंटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना, और इनके पोर्टफोलियो में जैसा बता ही चुके हैं कि 3D प्रिंटर्स, 3D स्कैनर, लेजर इनग्रेवर्स, 3D पेन, 3D फिलामेंट एंड 3D रेजन्स सम्मिलित हैं। साथ साथ में कंपनी जैसा बता ही चुके हैं कि 3D फोटो टाइपिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला और डिमांडिंग वाला। दूसरा देख ले रहे कंपनी का फाइनेंशियल तो वही बहुत दमदार है।
साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और कंपनी आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी कुछ बोरिंग को या डेप्ट को चुकाने में करेगी। और ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड भी देख रहे हैं तो ठीक ठाक डिमांड चल रही है। आज के दिन जैसा देख रहे हैं एक लॉट में लगभग 65,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा, और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।